हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी। मैं हूँ पूजा। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आजकल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा है वाईटी पर, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी उस बारे में कुछ बात कर लेती हूँ। मैं भी अपना ओपिनियन रखती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक देखिए कि सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, जिसको जो सही लग रहा है जिसको जो गलत लग रहा है वो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। बट बट मैंने भी सोचा कि चलिए मैं भी अपना ओपिनियन रखती हूँ, और जहाँ तक मुझे मेरे एंगल से जो लग रहा है मैं वो बातें करने वाली हूँ आज यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक दूसरे मतलब किसी की बुराई या किसी का वो करने वाली कुछ नहीं हूँ। जो मुझे सही लगेगा मैं वो कहूँगी, और किसी की इसमें पक्षधारी वाली बात नहीं है। बात है ये, हमारी बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं प्रियादीप दी। तो जो है उनके बारे में बातें चल रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उनके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं कुछ बुरा बोल रहे हैं। सब्सक्राइबर भी एक दूसरे के किसी को अच्छा बोल रहे हैं किसी को बुरा बोल रहे हैं। और आप सभी लोग जानते ही होंगे रानी और प्रियादी को लेकर ये बातें चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि प्रिया दीदी के बेटे का बर्थडे था, और उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे में सभी यूट्यूबर को इनवाइट किया था। और काफ़ी लोग उनसे मिलने भी आए थे। वो लखनऊ में रहती हैं और मैं भी लखनऊ में ही रहती हूँ, आप लोगों को अगर पता हो तो जो है उन्होंने सबको इनवाइट किया था कि जो भी आना चाहे पार्टी में आ सकता है। और तो हमारी रानी जी बिहार से जो हैं, बिहार की रानी अपने मन की दीवानी रानी जी जो हैं वो क्या की कि बहुत बड़ी फ़ैन है प्रिया दी की। तो वो प्रिया दी से मिलने के लिए लखनऊ आ गई। तो इसी बारे में बातें चल रही हैं कि काफ़ी बातें हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग उन लोगों का तो पता चला होगा। मैं भी मेरे पास भी अचानक से ऐसे पता चला कि मैंने भी देखा ऐसे, मोबाइल चेक कर रही थी मैं तो वीडियो पड़ी थी प्रिया दी के बारे में। रानी जी ने ऐसे बना, फिर रानी के बारे में काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइबर ने उल्टा सीधा कमेंट भी था। और कुछ कमेंट अच्छे हैं कुछ कमेंट बुरे हैं, और अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं इस दुनिया में। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें थी तो मैंने देखा पढ़ा और समझा सोचा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि गलती दोनों की है। प्रिया दीदी की इतनी सी है लेकिन रानी की इतनी सी है। क्योंकि रानी की गलती इसलिए ज़्यादा है कि चलो मान लो प्रिया दी ने इनवाइट किया कि जो भी यूट्यूबर हैं हमारे बेटे के बर्थडे में आ सकते हैं, और सभी का वेलकम है हमारे यहाँ जो भी है। उन्होंने बुलाया तो उन्होंने एड्रेस दिया जहाँ पे रेस्टोरेंट था, वेन्यू था, जो भी था, वहाँ का एड्रेस दिया कि आप वहाँ पे इनवाइटेड है इतनी तारीख को इतनी टाइम में पार्टी है। तो जो भी सब्सक्राइबर थे, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर थे जो दूर दूर से आए थे। मुझे ये नहीं पता कि वो प्रिया दी के घर गए थे कि नहीं, लेकिन हाँ वो पार्टी में ज़रूर गए थे। तो पार्टी में ज़रूर गए थे। और जो है रानी ने भी क्या किया कि रानी बहुत बड़ी फ़ैन है प्रिया दी की। तो रानी जी ने भी बिहार से रवाना हो गई, रानी जी भी प्रिया दी से मिलने के लिए। और वो बिहार से लखनऊ आई प्रिया दी से मिलने रानी जी। तो रानी जी आपसे कहना चाहूँगी मैं कि आपको प्रिया दी ने इनवाइट किया था, बहुत अच्छी बात है आप वहाँ उनसे मिलने आई। लेकिन लाइफ में कभी भी आप किसी के घर जाते हो, अगर आपको उनके घर का एड्रेस नहीं पता है, आपको जिसके यहाँ जाना है उसका मोबाइल नंबर नहीं पता है, तो आप उसको ऐसे कैसे ढूंढोगे। आप बिना एड्रेस के और बिना मोबाइल नंबर के जिसके यहाँ जाना है बिना उससे बात किए आप ऐसे कैसे जा पाओगे, या ऐसे कैसे जा सकते हो। आप एक बार आप ये सोचिए, मैं मानती हूँ आप उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो बट आपको अगर एक बार आपकी प्रिया दी से बात होती और प्रिया दी कहती ठीक है रानी आप आओ, हमारे यहाँ वेलकम है, हम आपको रिसीव करवा लेंगे स्टेशन से, तो आप आ सकती थी। आपने खुद रिस्क लिया है अपने ऊपर कि आप रिस्क लेके खुद लखनऊ आई हैं।
क्यों आई आप? आपको नहीं आना चाहिए था। अगर आपको एड्रेस नहीं पता था प्रिया दी के घर का, आपको प्रिया दी का टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है नहीं पता था, तो आप इतनी दूर कोविड में पटना से आप निकली और आप लखनऊ क्यों आई? रिस्क क्यों लिया आपने? आपको पता है माहौल बहुत बुरा चल रहा है आजकल कोविड की वजह से। उसकी बात छोड़ो, दूसरी बात, आप अकेले आई, इतनी दूर अनजान शहर में आई, आपको कुछ नहीं मालूम यहाँ के बारे में, और आपने सोचा कि मैं चलती हूँ और मैं ऐसे प्रिया दी को ढूंढ लूँगी। रानी जी, लखनऊ इतना बड़ा नहीं है, लखनऊ बहुत बड़ा है। और अगर आपको प्रिया दी के मोहल्ले का नाम मालूम था, त्रिवेणी नगर, आपने बोला कि त्रिवेणी नगर मुझे जाना है, तो मैडम त्रिवेणी नगर भी इतना बड़ा नहीं है, त्रिवेणी नगर भी बहुत बड़ा है। आप वहाँ कहाँ ढूंढती प्रिया दी को? शुक्र मनाओ कि आप पटना से निकली, लखनऊ आई, वहाँ आपको किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, हमारे क्वार्टर पे चलो, ये वो, वहाँ रुक जाओ, सुबह निकल जाना। अच्छी बात है कि आप उसके साथ नहीं गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको होटल वाले का नंबर मालूम था, बेन्यू होटल रेस्टोरेंट जो भी था, मतलब जहाँ पे पार्टी होनी थी, उसका नंबर मालूम था, उन्होंने उसका नंबर दिया था। अगर उसने आपको प्रदीप जीजू का नंबर वो ना देता तो आप क्या करती? ये जो आज आप ब्लेम लगा रही हैं प्रिया दी पे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, अगर वो मैनेजर आपको प्रदीप जीजू का नंबर ना देता, प्रिया दी का नंबर जो भी है, प्रिया दी का नंबर या प्रदीप जीजू का नंबर दिया हो, ना देता, तो आप किस पे दोष देती रानी जी? बताइएगा। और जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं जो प्रिया दी को गलत कह रहे हैं, आप लोग बताइए, अगर होटल मैनेजर ने रानी जी को प्रदीप जीजू का या प्रिया दी का जिसका भी नंबर दिया ना दिया होता, तो आप लोग किस पे ब्लेम लगाते? बाय द वे, अगर रानी के साथ कोई हादसा भी हो जाता तो किस पे ब्लेम लगाते आप? ये रानी की गलती है ना? रानी की गलती है कि एड्रेस नहीं मालूम, टेलीफोन नंबर नहीं मालूम, और रानी घर से निकल पड़ी। मानती हूँ आप फैन हो, लेकिन ऐसा फैन नहीं होना चाहिए जिस पे आपको अपने लिए रिस्क हो। कुछ हो जाता आपको तो क्या होता? आपके घर वालों का क्या होता? आपके घर वाले आपको कहाँ ढूंढते? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। बस आप तो उनकी फैन है, बस हमें मिलना है, त्रिवेणी नगर मालूम है तो मैं जाके त्रिवेणी नगर में ढूंढ लूँगी। मैडम, गांव नहीं है ये, शहर है। त्रिवेणी नगर इतना बड़ा सा नहीं है। पहले बात तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए कि आप गलत हैं। अगर आप गलत थी, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ लाइफ में अगर कभी भी आप किसी की भी फ़ैन हो और अगर आपको उससे मिलने जाना है, तो जब तक आपको उसका एड्रेस ना मालूम हो, उसका टेलीफ़ोन नंबर ना मालूम हो, आपकी उससे बात ना हो, तब तक आप मत जाइएगा कहीं पे। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली वालों के साथ रहिए। और ये वीडियो मेरा बनाने का कोई ये मकसद नहीं है किसी को बुरा या सही साबित करने का। बस मेरा मकसद ये है इस वीडियो के ज़रिए कहने का, रानी जी या जैसे रानी जी प्रिया दी की फ़ैन थी, निकल गई मिलने के लिए कि ढूंढ लेंगे हम, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी के भी फ़ैन होंगे। मैं नहीं कह सकती कि प्रिया दी के, हो किसी के भी फ़ैन हो सकते हैं। ऐसा काम आप कभी मत कीजिएगा। आपको जिससे मिलने जाना है उसके घर का एड्रेस हो, उसका फ़ोन नंबर हो, आपसे उसकी बात हुई हो, तब आप अपने घर से कदम बाहर निकालिए। दुनिया बहुत बुरी है, आप बाहर सेफ नहीं हो अभी लड़की होकर। ये इंडिया है, आज भी यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर आप अपने आप को ऐसे मन हुआ आपका मिलने का, आपको उन्होंने बुलाया और चल दी, ये कोई बात नहीं होती है। हाँ, मैं मानती हूँ आप आई, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ कि प्रिया दी का नंबर नहीं था या उनका मतलब घर का पता नहीं था आपका, आप ढूंढती कहाँ, वो बात छोड़ो। आपको प्रिया दी से मिलने आना था, आप अपने घर से निकलती, आप लखनऊ आती, आप त्रिवेणी नगर ढूंढते हुए आ जाती, कहीं भी आ जाती।
अगर आप फाइनेंशियल मजबूत हैं, बाहर आप अगर जैसे आप बोली कि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे मैं होटल ले सकती, तो फिर आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। प्रिया दी ने अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था, प्रिया दी ने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, तो आपको ये चीज़ें पहले सोचनी थी ना कि आप रुकोगे कहाँ। आप भाई 12 घंटे 14 घंटे का सफ़र तय करके आओगे, फिर आप कहीं तो आपको रेस्ट करने को चाहिए। तो आपको ये चीज़ें पहले सोचनी थी ना कि मैं इतने पैसे लेकर जाऊँ। प्रिया दी ने तो घर का एड्रेस दिया नहीं, मोबाइल नंबर दिया नहीं, मैं वहाँ जाके कोई होटल लूँ, वहाँ पे रुकूँ, रेस्ट करूँ, फ्रेश हूँ, आराम करूँ, उसके बाद इवनिंग में मैं रेडी होकर पार्टी में जाऊँ। पार्टी में जाने के बाद फिर आप या तो अपने घर के लिए रवाना हो या फिर आके होटल रुकें, जब आपकी ट्रेन हो आप घर जाएँ। ये आपको करना चाहिए था। बट आपने कहा कि आपके पास उतने पैसे भी नहीं थे। आपके पास अगर उतने पैसे नहीं थे तो आप क्यों निकली घर से बाहर, बताइए आप। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, देख कर बताएंगे कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। अगर आप उनकी फ़ैन हैं, आपको उनसे मिलना था, तो आप ये सोच के कभी मत आती कि मैं उनका घर ढूंढ लूँगी। शहर है ये बाबा, गाँव नहीं है कि आप छोटा सा गांव होता है 100-50 लोग घर का, और 100-150 घर का भी अगर है गांव, तो आप किसी को नाम से ढूंढोगे पा जाओगे। ये शहर है, यहाँ मोहल्ले में ही ढूंढना मुश्किल होता है। ये आपने बहुत बड़ी गलती की रानी जी। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, आप ठीक ठाक अपने घर वापस पहुंच गए। आपने जिस हिसाब से बताया था ना सारी चीज़ें, आप सोचिए। उसके बाद आपने कहा कि जब प्रदीप जीजू ने मना कर दिया हमें अपने घर बुलाने से, तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। फिर मैंने होटल मैनेजर को फ़ोन किया, उससे सारी बातें बताई, तो उसने मुझे यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था बनाई होटल में। आप बताइए, अगर वो होटल मैनेजर की जो नीयत थी, अगर वो गलत निकल जाती तो आप क्या करती। आज के ज़माने में किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो भी तो आपके लिए अजनबी था जिस पे आप भरोसा करके आई, रुकी। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि आप सेफ हो गई, एकदम सेफ बच गई हो आप। आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आप होटल मैनेजर को जानती हैं? नहीं जानती हैं ना। आपके साथ कोई और है? नहीं है ना। आप अकेले आई हैं ना। क्या करती हैं आप? बिहार से लखनऊ आई थी आप, बताइए। मैं मानती हूँ प्रिया दीदी की थोड़ी सी गलती है। जब आपने बताया कि मैंने फ़ोन किया प्रदीप जीजू को और उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे बातें की, कहा कहीं होटल लेके रुक जाओ आप, मैं आ नहीं सकता। मैं मानती हूँ जिसके घर कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, उसको टाइम नहीं होता है, लेकिन वो किसी को भेज भी नहीं सकते थे रिसीव करवाने को। तो आपकी अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी, आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तो आपकी इतनी हेल्प कर सकते थे वो कि आपको कहते आप कहीं रूम ले लो, पेमेंट मैं कर दूँगा और आप वहाँ रुक जाओ और आप इवनिंग में आना, पार्टी एंजॉय करना। इतना कर सकते थे प्रदीप जी या प्रिया दी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम में होता है तो इंसानियत के नाते इंसान जिसको नहीं जानता उसकी हेल्प कर देता है। आपको तो शायद जानते थे या नहीं जानते थे, बट आपका वाईटी चैनल है तो आपको आपके बारे में उसमें देख सकते थे, जान सकते थे कि कोई यूट्यूब क्रिएटर है और प्रिया दी से मिलने आया है, उनका फ़ैन है, तो इतनी हेल्प मुझे करनी चाहिए इंसानियत के नाते। आप रोईं, आप बिलख बिलख के रोईं, परेशान हुई, आपसे फ़ोन पे बात नहीं हुई। मैं मानती हूँ इतनी सी गलती है प्रिया दी और प्रदीप जीजू की कि उन्होंने आपके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, आप रूम नहीं ले सकती थी, होटल नहीं ले सकती थी, तो इतनी हेल्प वो कर सकते थे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, वो कुछ भी कर देते और आप आराम से वहाँ रुकती, आराम करती और इवनिंग में रेडी होके आप जाती, पार्टी एंजॉय करती, उसके बाद फिर आप अपने घर निकल जाती। इतना कर सकते थे, बट उन्होंने इतना नहीं किया। ये उनकी गलती है, इंसानियत के नाते इंसान कर देता है, बट ये उनकी गलती है कि उन्होंने नहीं किया।
इंसानियत के नाते भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं गलती आपकी है। आपको बिना एड्रेस, बिना फ़ोन नंबर और ऐसे बिना एड्रेस के पता के नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निकलें भी तो आप उतना फाइनेंशियल मजबूत होकर चलें कि हाँ, अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता है तो आप कहीं रुक सकें। आपको एड्रेस नहीं मिलता, आप कहीं होटल ले सकें, रुक सकें, आराम कर सकें। आपको वेन्यू का जो है वो एड्रेस मालूम था, आप इवनिंग में आना चाहती हैं, एंजॉय करती पार्टी, मिलती फिर से चली जाती। अगर आपको को उनसे मिलना था तो ये आपकी प्रॉब्लम थी, आप कैसे सब मैनेज करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रानी जी, आपकी भी गलती है, प्रिया दी आपकी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती है, ये आप मानो या ना मानो। मैं ये नहीं कह सकती कि आप इसको एक्सेप्ट ही करो, बट थोड़ी सी गलती आपकी है कि अगर आपका कोई फ़ैन था, आपसे मिलने आया था, तो इंसानियत के नाते आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी थी। और थोड़ी सी हेल्प करनी थी, लड़की थी, कोई बात हो जाती तो भी बहुत दुख होता। फिलहाल रानी सेफ है, अपने घर पे है, सुरक्षित जगह पहुंच गई है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऊपर वाले की दया से, माता रानी की दुआ से वो भी ठीक है और आपसे मिली भी हो। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और बहुत ज़्यादा आजकल देख रही हूँ मैं यूट्यूब पर बवाल मचा है इसी बात को लेकर के। तो एक दूसरे को कोसना बंद कीजिए, आप लोग प्रेम से रहिए, मिलजुल के रहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं है, कल हो या ना हो। आप देख ही रहे हैं कोविड में क्या हो रहा है, लोग अपने घरों में नहीं सुरक्षित हैं, लोगों की सांसें कब थम जा रही पता नहीं चल रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, एक दूसरे को कोसना बंद कीजिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ हंस खेल के बिताइए, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार बना के चलिए। इसी में ज़िंदगी है, क्योंकि आप जो चीज़ें प्रेम से पा सकते हैं वो लड़ के झगड़ के किसी को कोस के नहीं पा सकते हैं। बस मेरा यही मकसद था ये वीडियो बनाने का कि रानी जी, आपकी इतनी सी गलती है, तो प्रिया दी की इतनी सी गलती है, थोड़ी सी, कि उन्होंने कहीं पे आपका मैनेजमेंट नहीं किया रुकने का, फ़ोन पे बात होने के बाद भी। लेकिन अगर आपके पास नंबर नहीं था, एड्रेस नहीं था, तो आपको भी घर से बाहर इस तरह से नहीं निकलना था। अगर आप निकली भी तो आप उस तरह से अपना फाइनेंशियल मजबूत करके चलती कि आपको एड्रेस ना मिलता तो आप कहीं रुक सकती। और दूसरी बात, अनजान शहर में मोहल्ले का नाम पता होकर कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता, इतना छोटा सा मोहल्ला नहीं होता है। त्रिवेणी नगर के अंदर भी बहुत सारे मोहल्ले आते हैं। तो प्लीज़ रानी जी, ऐसी गलती आप दोबारा मत करना प्लीज़, क्योंकि आप अपने घर वालों के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर कोई इंसान, हर कोई इंसान अपने घर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अहम रोल रखता है, बहुत अहम होता है। आपकी माँ है, बाप है, क्या करते आपको कुछ हो जाता है, भगवान न करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़रूरत है उनको, हर किसी की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा कभी दोबारा मत करना कि आपके घर वालों को आपकी वजह से कोई परेशानी झेलनी पड़े। प्लीज़ ऐसा मत करना। और प्रिया दी, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगी तो मेरा कोई मतलब नहीं है किसी को हेट करने का और किसी को कुछ उल्टा सीधा कहने का मेरा कोई मकसद नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा ये कहूँगी कि अगर जीजू को पता चला या आपको पता चला कि आपकी कोई फ़ैन आई है बिहार से चलकर लखनऊ और वो आपसे मिलना चाहती है, बट वो आपने कहा कि शाम की पार्टी में आना, बट वो इतनी दूर से चलकर आई थी, उसको थकान लगी थी, उसको भी आराम की ज़रूरत थी, 12 से 14 घंटे का सफ़र तय करके आई थी वो।
तो आप अगर अपने घर पे नहीं बुलाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ दी कि आप अपने घर पे बुलाती, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने घर पे नहीं बुला सकती थी, जो भी रीज़न रहा हो। कोई भी किसी को अपने घर पे ऐसे तुरंत नहीं बुला लेता है बिना किसी के बारे में जाने। हो सकता आप मे भी रानी के बारे में नहीं जानती थी ज़्यादा कुछ, तो आप नहीं बुलाना उचित समझी। जो भी है आपके दिल में जो भी चला हो, बट अगर आपको पता चला कि आपकी फ़ैन है वो आपसे मिलने सिर्फ आई है लखनऊ, तो आप उसको कुछ पैसे की मदद देकर आप उसको कहीं होटल में उसका मैनेजमेंट कर सकती थी रुकने का, उसको दर दर भटकना नहीं पड़ता। तो प्रिया दी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आगे से ऐसी कोई बात होती है तो आप ज़रूर उसकी व्यवस्था करें रुकने के लिए। अगर आप इनविटेशन देती हैं किसी को आने का या सभी को आने का, तो आप उसके लिए ज़रूर तैयार रहिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए। हम लखनऊ वाले हैं, नवाबों का शहर है और हम नवाबों की तरह जीते हैं, आपको पता ही है। तो प्लीज़ हमारे लखनऊ का नाम न बदनाम हो और नवाबों के शहर का नाम न बदनाम हो, ऐसी गलती आप दोबारा मत करना दी। कुछ पैसे की मदद देकर आप रानी को कहीं रोक सकती थी होटल में, वो जाके रुक जाती, आप पे कर सकती थी। आप जा नहीं सकती थी तो आप उसको फ़ोन पे बात करके सजेस्ट कर सकती थी। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ किसी से भी उसका होटल का पेमेंट कर सकती थी। 2 4 5 600 रुपए की बात होती थी, ज़्यादा की नहीं होती। तो प्लीज़ दी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप दोबारा मत करना। आप इतनी बड़ी यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपके इतने सारे फ़ैन हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग आप बढ़ा के रखिए, आप खूब तरक्की कीजिए जीवन में। और कभी ऐसी मतलब इन सब बातों की वजह से आपका नाम ना ख़राब हो। तो बाकी जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ कीजिएगा। और छोटा मुँह बड़ी बात, मैं कुछ बोल नहीं सकती ज़्यादा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सजेशन हमें मेरे कमेंट में दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।